आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का आपके लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको सारे जितने भी चारों लाइफ प्रोसेसेस थे उनकी डेफिनेशंस बता दी थी, एक मोटा मोटा ओवरव्यू बता दिया था। अब हम पहले लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला लाइफ प्रोसेस है आपका न्यूट्रिशन। तो देखो, न्यूट्रिशन मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, न्यूट्रिशन का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी में होता क्यों है? क्योंकि जो हम फूड लेते हैं, फूड वी ईट, उसे ब्रेक डाउन करके उसे किसमें कन्वर्ट करना होता है? एनर्जी में। इसलिए ये होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन करके, फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन का मेन काम क्या होता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन का काम होता है कि एनर्जी बनाने का काम होता है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन में दो तरीके के न्यूट्रिशन आते हैं। न्यूट्रिशन में दो तरीके के न्यूट्रिशन आते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, अब देखो, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ठीक है, तो जो खुद से खाना बना रहे हैं। हम इस वीडियो में मेनली ऑटोट्रॉपिक ही न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी पहले ऑटोट्रॉपिक की बात करते हैं। देखो, ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है, सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद से, ट्रॉपिक का मतलब बनाना, मतलब खुद से खाना बना रहे हैं खुद का। ठीक है, अब बोलोगे कि फिर हेट्रोट्रॉपिक भी तो बनाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक में ह्यूमंस आते हैं, तो हमें हेट्रोट्रॉपिक में ह्यूमंस आते हैं, ऐसे तो हमें जो है क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक में होना चाहिए था। पर खाना हम खुद नहीं बनाते, ये जरूर ध्यान में रखना। खाना हम खुद नहीं बनाते, पकाते खुद हैं, पर क्या हम खुद अपने अंदर ग्रो कराते हैं क्या प्लांट्स को? नहीं, प्लांट्स तो फील्ड में उगते हैं ना, अपने अंदर तो ग्रो नहीं कराते। तो जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो हर चीज अपनी बॉडी के अंदर करते हैं। ठीक है, हर चीज वो अपनी बॉडी के अंदर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक में इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, है ना, बाय इटसेल्फ। प्लांट्स कह लो या ऑर्गेनिज्म कहना, देखो इसमें ऑर्गेनिज्म कहना ज्यादा बेहतर होगा इन केस ऑफ प्लांट्स कहना, क्योंकि देखो छोटी क्लासेस में तो प्लांट्स बोल दिया जाता है ना, क्योंकि छोटी क्लासेस में हम प्लांट्स ही के बारे में पढ़ते हैं। बट और इसमें भी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बट जब आप 11th में 12th में जाओगे तो ऑटोट्रॉपिक ब्लू ग्रीन एल्गे भी करता है, वो तो कोई प्लांट नहीं होता, तो ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसलिए ऑर्गेनिज्म लिखना इट्स मोर अप्रोप्रिएट देन प्लांट्स। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में आपके ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, आपके बी ब्लू ग्रीन एल्गे आ जाते हैं, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गे, जिनको काइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज में बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कोई आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा, मैं सिर्फ अपने हिसाब से बता रही हूँ कि काइनोबैक्टीरिया में सबसे पहली फोटोसिंथेसिस हुई, सबसे पहली बार फोटोसिंथेसिस किसमें हुई थी? काइनोबैक्टीरिया में हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट फोटोसिंथेसिस भी आप लिख सकते हो, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, ये एनसीईआरटी के बुक में कहीं नहीं दे रखा। ठीक है, ये मैंने खुद से आपको बताया है कि फर्स्ट फोटोसिंथेसिस यहीं पे हुई थी। कुछ बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा। ठीक है,
या आप नेट पे भी सर्च करोगे तो ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब हम सीधे टॉपिक थोड़ा सा स्विच करते हैं टॉपिक को और चलते हैं ऑटोट्रॉफिक में। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक पे चलते हैं। तो देखो, ऑटोट्रॉपिक समझ में आ गया। देखो, डेफिनीशन खुद से लिखो। ठीक है, हमेशा समझो हर चीज को, डेफिनेशन खुद से लिखना। ठीक है, बुक में आपकी डेफिनेशन दे रखी है। ऑटोट्रॉफिक में हम क्या पढ़ने वाले, फोटोसिंथेसिस। पूरा फोटोसिंथेसिस पे ही है ये ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का। अब मैं एक बार आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। थोड़ा बहुत तो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, तो खुद से अगर पूछो कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है तो मेनली क्या होती है चीजें। पहला तो ये होता है कि CO2 लिया और H2O लेते हैं, है ना। फिर हमने एक चीज सुनी थी, ग्लूकोज उससे बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन है, और ये जब भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखो तो हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में लिखो। ठीक है, मतलब इधर और इधर एटम्स के नंबर सेम होने चाहिए, बैलेंसिंग केमिस्ट्री में है। ठीक है, बैलेंस करके हमेशा लिखो C6H12O6। अभी मैं बिना बैलेंस करे लिख रही हूँ। ठीक है, अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ। तो क्या है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम लेते हैं बाहर से। ठीक है, और ग्लूकोज बनाते हैं, और एक और चीज निकलती है इससे, O2। ठीक है, तो देखो, एक चीज इसको पढ़ने से पहले, ये आपकी बुक में डेफिनेशन दे रखी है, इसलिए मैं समझा रही हूँ। देखो, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। ठीक है, बस थोड़ा सा मोटा सा समझ लो। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों। ठीक है, इनऑर्गेनिक वो है जिसमें ये ना, है ना। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, अब जैसे मैंने ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है, ये इनऑर्गेनिक है। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो, ये तीन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जब तीनों एक साथ होंगे किसी भी फॉर्मूले में, अगर ये तीनों एक साथ है तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अगर कोई दो एक साथ है तो वो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं रहेगा। कोई दो एक साथ है, कोई एक है ना, तो वो फिर इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में ही रखा जाएगा, वो ऑर्गेनिक कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, ये खाली ऐसे समझाने के लिए मैंने बताया है आपको। इसको भी नोट डाउन मत करना अगर नोट कर रहे हो तो। ठीक है, अब देखो, अब मुझे इस पूरी रिएक्शन में ये बताओ कि कौन कौन सा, खुद से सोचो कि कौन कौन सा ऑर्गेनिक, कौन सा इनऑर्गेनिक। तो ये दोनों तो क्या है, इनऑर्गेनिक। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक। और ये क्या है, इनऑर्गेनिक। तो बेसिकली अगर मैं पूछूं तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम ले रहे हैं। ठीक है, और उसे ऑर्गेनिक फॉर्म में बना रहे हैं। यही आपकी डेफिनेशन। ठीक है, यही मोटो था आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समझाने का, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आई गेस अभी तक किसी ने शायद ना समझाया हो। अलग से भले किसी टीचर ने आपको समझा दिया हो, वो अलग बात है ना। कहीं किसी बुक में नहीं लिखा। ठीक है, मतलब हायर क्लासेस की बुक्स में तो आपको देखने को मिल जाएगा, बट अभी क्लास 10th तक नहीं लिखे हैं बुक। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस आ गई।
स्टार्ट करते हैं इसको अच्छी तरीके से। देखो, फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन याद है, बहुत बढ़िया, और डेफिनेशन समझ में आ गई, बहुत सही है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें होती है और क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस की तरह लो, हम कोई चीज कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई चीज कर रहे हैं तो हमें उसके लिए पहले चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने पहले ही बताया, अगर पढ़ाई करनी है तो हमें पेन पेंसिल कॉपी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। क्या रिक्वायरमेंट है? फोटोसिंथेसिस होने की 4 रिक्वायरमेंट। देखो, एक तो CO2 होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर होना चाहिए, एक सनलाइट होनी चाहिए और एक क्लोरोफिल होना चाहिए। अब ये 4 चीजें हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सॉरी हर बार हाइड्रोजन निकल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपकी बुक में शायद लिख रखा होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। पिगमेंट। अब एक एक करके बताना, एक एक करके, कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहां से मिलेगी? एयर से। चलो, ये एयर से मिल गई। हाइड्रोजन किससे मिलेगा? सॉरी, हाइड्रोजन, वाटर किससे मिलेगा? ठीक है, वाटर किससे मिलेगा आपको? रूट से, सॉइल से, तो सॉइल से। सनलाइट किससे? मैंने पहले ही सनलाइट लिख दिया, तो ये तो सन से ही मिलेगी भाई, सनलाइट तो सनी से मिलेगी, ठीक है। मुझे लाइट लिखना चाहिए था बट ठीक है, कोई बात नहीं। और क्लोरोफिल ऑलरेडी लीव्स में प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी लीफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इससे पहले, इसे पूरा पढ़ने से पहले एक डायग्राम, ये बुक में नहीं दे रखा अगेन, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा हो डायग्राम कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ स्कूल्स में पढ़ाया गया होगा, कुछ में नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। क्लोरोफिल का डायग्राम समझा दे रही हूँ एक बार, डायग्राम अच्छे से, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्लोरोफिल डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। पहली चीज तो ये ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली, जैसे हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस होती है, तो ये ऑर्गेनेली है। ये किसके अंदर मिलेगी आपको? मीजोफिल लीव्स बोलिए, मीजोफिल सेल्स के अंदर मिलेगी। मीजोफिल सेल्स के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, बेसिक बेसिक बता रही हूँ। देखो, ये होता है इनर मेम्ब्रेन, ये आप 11th क्लास में पढ़ लोगे बहुत अच्छे से। ये होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे ये होता है इसके अंदर फिल्ड एक मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स क्या होती है वो मैं बता देती हूँ। जैसे किसी भी चीज के अंदर कोई भी चीज भरी हुई होती है तो उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। बायो के टर्म में तो स्पेशली मैट्रिक्स ही बोलते हैं।
तो इसके अंदर मैट्रिक्स का नाम क्या है? लिक्विडी मैट्रिक्स है, वाटरी मैट्रिक्स है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, अब ये इनर, ये आउटर, ये सब समझ में है। इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, डीएनए भी होता है, उसका काम नहीं है, तो हम जितना है उतना हम पहले समझ रहे हैं। अब देखो, ये जो पूरा एक स्टैक है, ये पूरा एक स्टैक, दिस इज कॉल्ड एज ग्राना, और इसी का प्लूरल फॉर्म होता है ग्रानम। ये ध्यान रखना, ग्राना मतलब एक स्टैक, ग्रानम मतलब ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो है, ये एक मैंने बनाई, तो ये इस एक को हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। इसे क्या बोलते हैं हम? थाइलाकॉइड। इस एक को हम क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। और ये पूरे स्टैक को ग्रानम। ठीक, इसके बाद अगर ये अच्छे से समझ में आया होगा तो क्लोरोफिल का डायग्राम बता दिया मैंने, है ना। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पर चलते हैं, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। आपको क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम तक बता दिया है, ठीक है। और जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी। तो अब तक के लिए जितना अभी पढ़ा है उतने को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो एक बार रिवाइज कर लोगे तो आराम से याद भी हो जाएंगी, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।